जैसे आज हम सबको सुबह सुबह मॉर्निंग में हम सभी को ये सीख मिलती है कि वाकई में हम अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें कुछ करना होगा। यस 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 मैम। मैम जीवन को अपने हम लोग तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम सबको सुबह मॉर्निंग में हमारे रिस्पेक्टेड केपी यादव सर और रिस्पेक्टेड आरती मैम और रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर की स्पीच रोज सुनने को मिलता है, ट्रेनिंग सेशन में हमें मिलता है कि हमें कुछ सीखना है, सीख के ही हमें कुछ आगे बढ़ना है। सो आप ज्यादा देर ना करते हुए अपने रिस्पेक्टेड गुरु को कॉल करने जा रही हूँ, रिस्पेक्टेड उड़ान कैप्टन। देखिए उनकी छोटी छोटी बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी नॉलेज में ही हमें इतनी बड़ी सीख देते हैं कि हम आगे चल के बहुत ही अच्छे लाइफ में सीख सकते हैं। ज्यादा देर ना करते हुए अपने रिस्पेक्टेड को कॉल करने जा रही हूँ, रिस्पेक्टेड ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन, रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड सर। मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड मोस्ट वेलकम रिस्पेक्टेड सर। मोस्ट वेलकम सर। हैप्पी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। ओम सच्चिदानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल टीम चैंपियंस। गुड मॉर्निंग सर। एक बेहतर दिन की शुरुआत फिर विचारों के साथ। आप सभी का स्वागत है उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विचारों के आदान प्रदान के लिए और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए और जीवन में सुधार करने के लिए आप सब तत्पर रहते हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं नए विचारों के साथ। और थैंक्स इंदु गुप्ता, मैं आपको पहली बार सुन रहा हूं और आप बहुत अच्छा कर रही हैं मैम। दैट इज वेरी अमेजिंग कि आप इस मंच पर आकर अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा कर रही हैं और आप बहुत आगे जाएंगी। आपकी बातों से, आपके कॉन्फिडेंस से अब ये विश्वास हो गया है। तो कंटिन्यूज कीप लर्निंग, ये हर किसी के लिए है कि लगातार निरंतर सीखते रहें। आपकी कामयाबी आप ही के अंदर छुपी है। अगर मैं आता हूं और आपकी जिंदगी में 1% भी कुछ प्लस कर जाता हूं तो मेरी मेहनत साकार हो जाती है। ये अपने आप में बहुत अमेजिंग है। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और आज हम स्पेशल बातचीत करेंगे, वो है कर्म के ऊपर, क्योंकि आप सब जानते हैं कि गीता में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म करेंगे तो आपको कोई भी आदमी पीछे नहीं छोड़ सकता, है ना। कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। बड़े अच्छे अच्छे श्लोक बोले गए हैं। कर्मण्येवाधिता रस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो फल की इच्छा मत करो और कर्म इतना करो कि भगवान खुद प्रकट हो जाए। बोला भाई ये तो तेरा अधिकार है, ले लो। तो आज की पूरी चर्चा होगी कर्मों के ऊपर। और इस चर्चा के बीच में अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं और अगर आप आ ही गए हैं सुबह सुबह, तो सुबह का वक्त हम फ्रेश माइंड होते हैं। हम सबके पास लर्निंग एबिलिटी कई गुना बढ़ी होती है। इसी समय ही एक्सरसाइज करने वाले एक्सरसाइज करते हैं, योग प्राणायाम अभ्यास करने वाले लोग किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए अभ्यास करते हैं, और इसी समय लोग मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं। तो आज सुबह सुबह उड़ान आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कराती है, जिसमें हम ये सीखते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे कामयाब होंगे। तो सभी रेडी हैं आज के सेशन को शुरुआत करने के लिए? यस सर। तो चलिए आज किस विषय पर बात होने जा रही है? कर्म के सर। वाह, मतलब कि आप मुझे बेहतर सुन पा रहे हैं, अब मुझे जरूरत नहीं है। यस सर। चलो, तो वैसे जैसे मैं हमेशा से बात करता आया हूं कि अगर हम रेफरेंस लेते हुए और एग्जाम्पल्स लेते हुए चलेंगे तो हम बेहतर समझ पाते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग बिना रेफरेंस के बेहतर समझ ही नहीं पाता। अगर सीधा सीधा बताया जाए, नहीं क्यों करना है ये बताया जाए तो वो जरूर करता है। चलिए शुरुआत करते हैं।
कर्म के ऊपर। अब कर्म के ऊपर बात करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बात करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए एक पिता हैं और उनके 3, 4, 5, 6 जितने भी बच्चे आप मानते हैं, मान लीजिए उनके 4-5 बच्चे हैं। उसमें से एक बच्चा बहुत अच्छा करता है, धार्मिक है, दूसरा और अच्छा है, तीसरा मान लीजिए लादेन की तरह निकल गया, चौथा चोर निकल गया, पांचवा और बेकार हो गया। लेकिन पैदा तो हुए पिता से ही। Yes, sir. यस, लेकिन उन सब में ये बदलाव, ये विभिन्नता क्यों? क्या पिता अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार नहीं करता? करते हैं सर। अच्छा, कोई भी पिता क्या अपने बच्चों को दो तरह से करता है? नो सर। नहीं करता। अच्छा, कई बार हम बोलते हैं कि हमारा फ्यूचर, मेरा किस्मत ही खराब है। आप बताओ, क्या भगवान किस्मत लिखने आते हैं? किस्मत हम लिखते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस्मत कौन लिखता है। कुछ लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं यस सर। कि किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। अरे भाई, किस्मत बनती कैसे है, आज पहले इसके बारे में बात करेंगे। फिर किस्मत को बनाने के लिए क्या किया जाता है, कैसे कर्म किए जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि अब आपके पिता ना होकर यहाँ पर परमपिता परमेश्वर हैं, और आप सब मानते हैं कि हम सब परमपिता परमेश्वर, जिस भी भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु को आप मानते हैं, आप उनके बच्चे हैं। तो क्या एक पिता ये चाहता है कि मेरा ये बच्चा बदमाश बन जाए? नो सर, कभी नहीं। कभी नहीं चाहता। क्या एक पिता ये चाहता है कि मेरे इस बच्चे को ज्यादा मिले और इस बच्चे को कम मिले? नहीं। वो एक समान होना चाहिए। वो इक्वल चाहता है। देखिए, आप अपने समाज को भी देखेंगे तो उस समाज में भी देखेंगे कि एक पिता के अगर 4 बच्चे हैं तो एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है, जबकि बंटवारा बराबर हुआ था। यस सर। तो आगे कौन गया? आगे कर्म, बिल्कुल उस बच्चे के कर्म उसे आगे लेकर जा रहे हैं। यस सर। सही है ना? यस सर। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। अब कर्म बनते कैसे हैं और कर्म बिगड़ते कैसे हैं? हम कामयाब कैसे होते हैं, हम फेल कैसे होते हैं? आप उड़ान की पाठशाला में हैं, तो मैं तो सिखा तो आपको डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर ही रहा हूं, मैं आपको बिजनेस करना ही सिखा रहा हूं। लेकिन अपने टॉपिक, अपने सिस्टम पर आने से पहले अगर हम शुद्ध होंगे, सही होंगे, अगर हमारा नेचर, हमारा विचार सही होगा, तो हम बहुत दूर तक बहुत बड़ी टीम बनाकर काम कर पाएंगे। और अगर हम अंदर से शुद्ध नहीं हो पाए, हमारे विचार शुद्ध नहीं हो पाए, हमारी भावनाएं सही नहीं हो पाई, तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए, जो मैंने बात आपसे की, उन बातों के बीच में हमारे कर्म बनते कैसे हैं, क्योंकि अब बात कैसी करने आए हैं, कर्म की। तो सबसे पहले हमारा कर्म बनता है हमारी पास्ट लाइफ से, कि हम पहले, आज से पहले जितनी भी हमारी उम्र है, उससे पहले हमने क्या क्या किया, यानी कि हमारा जो बीत चुका है, उस दौरान अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने हार्ड वर्क किया है, अगर आपने सही सिस्टम को पकड़ा है, अगर आपने उसके ऊपर वर्क किया है, रिस्पॉन्ड किया है, सही एजुकेशन ली है, तो भविष्य में आप बहुत अच्छे से सरवाइव करने वाले हैं। यस। यानी कि आपका जो पास्ट है वो आपके फ्यूचर का निर्धारण करता है, और आज जो आप सुन रहे हैं, कल ये आपके लिए पास्ट हो जाएगा। यस। तो आपके अगर आज ग्रोथ नहीं है, आज परिवार में पैसा नहीं है, तो इसका मतलब पास्ट में हमने उसके ऊपर काम नहीं किया है। तो सबसे पहला रीजन आप समझ पाए कि हमारे कर्मों को बनाने में हमारा पास्ट हमारे साथ काम करता है। जैसे कि अभी सुनीता यादव मैम मेरे साथ बिल्कुल बढ़िया से रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो अगर बचपन में उनको मौका मिला होता, अगर उनके माता पिता ने या उनके घर के हालात या फिर उनका माहौल ऐसा रहा होता और उनको बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया स्कूल में मौका मिला होता और इन्होंने खूब मेहनत लगाकर पढ़ा होता, तो आज इनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती। यस सर। तो इसका मतलब हमारा पास्ट क्या कर रहा है, हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। वेरी गुड। तो ये चीज एक आपके कर्म को बनाती है। दूसरी चीज बनाती है आपकी फैमिली, आपका माहौल। ये चीज समझनी है आपने कि आपका परिवार
आपके कर्म को कैसे बनाता है। जब आप समझदार नहीं होते, आप कम उम्र में होते हैं, तो आपके परिवार के सदस्य कैसे लोगों के बीच में आप पले बढ़े हैं, उसका सीधा सीधा असर आपके जीवन पे पड़ता है। अगर हम बहुत गरीब परिवार में पले हैं और अगर हमारे माता पिता अनपढ़ थे, तो बच्चों में भी ज्यादातर संभावनाएं यही होती हैं कि उनको भी आगे बढ़ने के रास्ते नहीं पता लग पाते, उनको कोई गाइड करने वाला सही से गाइड नहीं कर पाता। तो वहां पर क्या हुआ, हमारे फैमिली के कर्म हमारे साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से हम वो लर्निंग नहीं ले पाते जो हमारे पास होनी चाहिए। अगली Yes, चीज sir. क्या आती है, आपका एजुकेशन सिस्टम, यस कि आप समाज से भी तो बहुत कुछ सीखते हैं। यस सर, अब इस समाज को सीखते समय आपके साथ जब पढ़ रहे होते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं, आपके साथ अच्छा या बुरा हो रहा होता है, तो आप उसका रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वहां से आपके कर्म जुड़ते हैं। यस अब अगली चीज, जहां जो लोग यहां भी नहीं समझ पाते, तो वो क्या करते हैं, या जॉब करते हैं, उनका एनवायरनमेंट, उनका माहौल, उनके आसपास का माहौल, ये भी उनके कर्म में कुछ ऐसी चीजें जोड़ता है जिससे कि उनका भविष्य का निर्माण होता है। यस सर, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यस सर, तो ये कुछ ऐसी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की जिनकी वजह से कर्मों का निर्माण होता है। अब कर्म अच्छे और बुरे कैसे बनते हैं, जिसकी वजह से एक आदमी अच्छा और एक आदमी बुरा क्यों बन जाता है। एक ही पिता के दो बच्चे, एक चोर क्यों बन जाता है और एक शाहूकार, एक अच्छा आदमी क्यों बन जाता है? क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा ने, उसके माहौल ने, उसके फ्रेंड सर्कल ने, उसकी फैमिली ने, उसके एजुकेशन सिस्टम ने और उसके पास्ट ने उसके जीवन में बहुत कुछ बदला है। यस और ये सब आया कैसे? ये सब आया है एसोसिएशन से। कैसे आया है? साथ से। हम यस सर, किन लोगों के साथ में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उसी तरह की विचारधारा हमारी बनती है और हमारे विचार हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो है विल पावर। जब आपने सुना होगा कि कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, क्योंकि उसके Yes, sir. बेस में कीचड़ है। यस सर, तो लेकिन वो शुद्ध है। तो कैसे? Yes. वो इसलिए कि वो अपनी विल पावर से उठता है। अब Yes. आपके जीवन में अगर बदलाव आएगा तो वो आपके इंटरनल विल पावर से आएगा, बदलाव करने की इच्छा शक्ति से आएगा। अगर Yes. आज हमारे पास नॉलेज नहीं है तो आप क्या चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे। Yes. आप अगर आपने पहले गलतियां की थी तो आज क्या चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे। देखिए, भगवान वाल्मीकि जी के जीवन से जो परिचित हैं, उनको पता था कि उनका पास्ट कैसा था, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपनी विल पावर से अपने आप को बदला। Yes. आज उनकी पूजा होती है। तो उन्होंने क्या किए? डायरेक्ट कर्म बदल दिए अपने, है ना? यही तो किया ना उन्होंने। Yes, sir. बिल्कुल। यस तो सर, इस तरह आप भी चाहकर किसी सिस्टम को अडॉप्ट करके अपने कर्म करने की, अपनी लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाकर आप अपने पास्ट में की गई गलतियों को सुधारने का बेहतरीन मौका लेकर आई है आपके सामने हमारी ड्यूस ऑफ संस्था, हमारी उड़ान टीम, उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक, जो लगातार आपको फाइनेंशियल, आपको बौद्धिक, शारीरिक और सोच के ऊपर काम करती है और आपको लगातार आगे बढ़ाने के लिए वो तत्पर है। अब यस सर, कर्मा में शामिल कैसे है? एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने चोरी की और इतनी चोरियां करता गया कि उसको पकड़कर राजा के सामने पेश किया गया और राजा ने उसे मृत्यु दंड दिया। तो उसने अपनी आखिरी ख्वाहिश में क्या कहा? आखिरी ख्वाहिश में कहा कि मेरे साथ मेरी मां को भी मृत्यु दंड दिया जाए। सब हैरान हो गए, वाई, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो उस आदमी ने कहा कि जब मैंने पहली चोरी करके अपनी मां को लाके सामान दिया था, तो अगर उस दिन उसने मुझे रोका होता, उस दिन मुझे एक लगाई होती, तो आज मैं ऐसा नहीं होता।
Yes, तो sir. ये बदलाव, गलती कहां से हुई, उसके कर्म कैसे बदल गए, वो चोर क्यों बन गया? शुरू से लगाम टाइट रखना चाहिए बच्चों की, क्योंकि अच्छे बुरे चीजों पे ध्यान देना चाहिए। यस, संघर्ष जब से जब संघर्ष- जब भी संघर्ष- जब भी आपको पता चले कि ये गलत है, उसी समय तुरंत रिस्पॉन्ड, नो ये नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आपके घर में, देखिए उदाहरण तो थोड़ा अजीब है Yes, लेकिन sir. है बहुत काम का। मान लीजिए आपके घर पे आपके हस्बैंड अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आते हैं, आपके सामने हाथ पकड़ते हैं, और अगर आप उस समय रिस्पॉन्ड नहीं करते तो क्या होगा? उनको बढ़ावा मिलेगा? Yes, sir. यस सर। और उसी समय आप सख्त लफ्जों में कह दें ये सब नहीं चलेगा, Yes. तो क्या होगा? उनको पता चल जाएगा कि कुछ इधर में गड़बड़, कहीं भी- हाँ ये गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि Yes, यहाँ sir. पर अब रफ्तार पकड़ी जाएगी। तो इसलिए क्या किया हमने, अगर हम गलत का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब हम गलत को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि बेटा Yes, sir. और कर, Yes, और sir. वो करते करते हमारे कर्म बनेंगे और वही कर्म आने वाले समय में हमारे लिए दुखदाई बन जाएंगे। Yes, sir. समझ पा रहे हैं? Yes, sir. देखिए, कर्म का जो बीज होता है वो बहुत छोटा होता है। आपको पता है कि बरगद के पेड़ के बीज को शायद आप बड़ी मुश्किल से देख पाएंगे, इतना छोटा और इतना महीन होता है। कभी किसी ने देखा है उस बीज को? No, sir. लगभग नहीं, क्योंकि उसके बीज को पंछी खा लेते हैं, फल को, और जहां पर वो जाकर फ्रेश होते हैं वहां पर वो पौधा उगता है। Yes, sir. तो इतना बारीक होता है वो बीज, लेकिन उसके अंदर पेड़ कितना बड़ा है ये बताइए। विशाल हो जाता है सर। सेम यही चीज कर्म के साथ जुड़ी है आपके, कि अगर आपने आज रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो बीज छोटा है, उस बीज को खत्म नहीं किया गलत कामों के, तो जब आने वाला वृक्ष बड़ा होगा तो याद रखिएगा वो ओसामा बिन लादेन बन जाएगा, वो टेररिस्ट बन जाएगा। एक टेररिस्ट कैसे बनाए जाते हैं? बचपन से उनको मारना, काटना और जिहाद के लिए तैयार किया जाता है। तो वो Yes. मरने के लिए अपनी बॉडी पर बम बांधकर चले जाते हैं। तो क्या किया गया? उनके जो पास्ट में कर्म थे उनको बदल दिया गया। तो इससे क्या हुआ? आपके कर्मों का निर्माण होना शुरू कर दिया। अब मान लीजिए आपको किसी ने गाली दी, अब आप बदले में क्या देंगे? है तो बात तो बड़ी अजीब है, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर, ये आपने कहावत सुनी है कि नहीं सुनी? हाँ सर। है ना? यस सर। लोग क्या Yes, करते sir. हैं? ईंट का जवाब Yes, sir. पत्थर से देने की कोशिश करते हैं। अब Yes. यहाँ पर क्या पैदा होगा? यहाँ पर पैदा होगी बदले की भावना, Yes, sir. है ना, नफरत। यानी कि अब यहाँ पर नफरत पैदा होगी, बदले की भावना पैदा होगी, और यहाँ पर जैसे को तैसा का लॉ एक्टिवेट हो जाएगा। राइट सर। और अगर जैसे को तैसे का लॉ एक्टिवेट हो गया तब क्या होने वाला है आपको मालूम है? उसने ईंट फेंकी, आपने पत्थर फेंका, अब आप पे बुलडोजर फेंकने वाला है वो। एक बात बताइए, इसको रोकने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? आप सेल्फ को एनालाइज करो कि आपकी तरफ ईंट आई तो ईंट आई क्यों? यस सर। यस सर। इसे वहां रोका जाना चाहिए था। यस सर, पहले ही रोक देना हम पहले ही अपने आप को ऐसा मेंटेन करें कि ईंट आए ही ना, ऐसा इंसान बने कि कोई उंगली उठाए ही ना। तो यही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूं, राइट सर। है ना, कि सबसे पहले हमारी तरफ शुरुआत ही ना हो, वहीं पर रोका जाए कि Yes. हमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की नौबत ही ना आए। यस सर। है ना? राइट सर। तो अगर आएगी तो अब उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, हम अपनी इस चर्चा के दौरान जरूर बात करेंगे। मान लीजिए आपको किसी ने धोखा दे दिया, यस सर। आपको 1000 बार लॉस हो रहा है, कोई धोखा दे रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर कर्मों का सिद्धांत एक्टिवेट हो रहा है। यस। हिसाब किताब तो पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि Yes, sir. आपकी सोच, आपके कर्म, आपके पास्ट में किए गए सभी, वो जो मैंने आपको सबसे पहला फोल्डर बताया था कि पास्ट में किए गए कर्मों का फल हमें इसी धरती पर भुगतना है।
Yes, sir. Yes, sir. तो हिसाब किताब तो आपको देना पड़ेगा। अब Yes, sir. सुधारना कैसे है, करना कैसे है? मान लीजिए एक स्टूडेंट है, दिन रात पूजा करता है, खूब झम 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 करता है, भगवान हे भगवान मुझे यूपीएससी में पास करा दो, यूपीएससी में पास करा दो। 6 महीने दिन रात पूजा की। आप बताओ यूपीएससी में वो पास हो जाएगा? No, sir. नहीं सर, बिना कर्म किए भगवान भी साथ नहीं देते। देखिए भगवान पूजा से साथ नहीं देते, भगवान कर्म से साथ देते हैं। यस Yes, सर। sir. तो मैं आपको यही, आज हम बिजनेस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या आप बिजनेस को टच कर पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, ये sir. बड़ा इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. आप हैं 100% हैं, आप ही बीज हैं उस पौधे के जो आने वाले समय में आपके परिवार का निर्माण करेगा, आपके बच्चों का निर्माण करेगा। Yes, sir. आपके भाई, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके पार्टनर, एनी हाउ कोई भी है। मान लीजिए भाई खराब, पति खराब, पत्नी खराब, पार्टनर खराब, तो गलती किसकी? इसका मतलब अगर सभी खराब है तो गलती मेरी है Yes, sir. है ना? अपने में कमी खोजना चाहिए। बिल्कुल वही कि बीज अगर इतना सा है तो कर्म उसका, वृक्ष उसका बहुत बड़ा होगा। और यहां पर सभी अपनों के बीच में जो आपके काम कर्म चल रहे हैं, ईंट का जवाब जो पत्थर की फिलॉसफी से आप दे रहे हैं, तो आपने यहां पर ही सुधरना है। आज से ही उन कर्मों को सही दिशा में करना शुरू करना है। अपनी Yes. पास्ट में की गई गलतियों को जितनी जल्दी हम सुधारना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी हम इन गलत कर्मों से छुटकारा पाकर अच्छे कर्मों को एक्टिवेट करेंगे। Yes. और अगर हम अच्छे कर्मों को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गए, हमारी लाइफ में सुधार की संभावना बढ़ेगी। वरना हम एक भटकाव भरी दुनिया में घूम जाएंगे जो कभी खत्म नहीं होगा। आप बताओ कि अगर आज मैं आम का बीज बीजता हूं, तभी मैं उससे 4-5 साल बाद फल की उम्मीद करूंगा। लेकिन अगर मैं कीकर बीजकर आम की उम्मीद कर रहा हूं तो ये कभी नहीं हो सकता। आपसे बात करने के पीछे का मकसद यह है कि हम अपने कर्मों को एक सही दिशा दें, सही आदमी के साथ सही मेहनत लगाएं, सही लोगों का एक ऐसा ग्रुप बनाएं जो कभी भी किसी के साथ गलत ना करें, वो ईंट का जवाब पत्थर ना दें, वो नहीं तो हिसाब तो देना पड़ेगा। और ये कर्म अनजाने में बनते हैं। आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको भी नहीं पता होता कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इसके लिए आपको हमारी इंडस्ट्री में मेंटोर उपलब्ध कराए जाते हैं कि कोई भी कर्म करने से पहले अपने मेंटोर की राय लें कि मैंने ये कर रहा हूं, क्या मैं करूं? जैसे कि बचपन में की गई गलतियों का हिसाब हमें बड़े होकर देना पड़ता है। Yes, sir. क्योंकि बचपन में पढ़ाई नहीं की तो बड़े होकर आपको समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। जवानी में की गई गलतियों का हिसाब आपको बुढ़ापे में देना पड़ेगा। Yes, sir. अनजाने में की गई गलतियों का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपके पास बुलडोजर लौट के आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इन सब चीजों को इसलिए कह रहा हूं कि कर्म गलत करोगे तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। क्योंकि Yes, sir. जो पहला फोल्डर है जिसको मैंने आपको बताया था, पास्ट में किए गए काम, पास्ट में यानी कि भूतकाल में किए गए कर्मों का पश्चाताप आपको इसी धरती पर चुकाना है। और मैं इस चीज को बड़ा ही डीपली मानता हूं। मेरा मानना है कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे साथ भी गलत होगा। अगर आप आज किसी को गाली दे रहे हैं तो अगर उस आदमी ने गाली नहीं दी तो याद रखना आज या कल या परसों किसी और के माध्यम से वो गाली आपके पास लौट कर आने वाली है। Yes, sir. क्योंकि ये बाउंस बैक सिस्टम है। ये दुनिया जैसे रबड़ की बॉल है, सामने दीवार पे जितनी जोर से मारोगे उतनी जोर से वो लौटेगी। इन्फिनाइट वर्ड किसी ने सुना है? Yes, sir. इन्फिनाइट का अगर डिजाइन देखिए, मेरे हाथ को ध्यान से देखिएगा, एक Yes. 8 की रेखा में ऐसे इन्फिनाइट बनता है। यस सर। ध्यान दे रहे हैं? Yes, sir. हाँ, यस यस, मैथ में एक आता है ये वर्ड, बिल्कुल सही।
लेकिन वो आज खड़ा ना होकर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ। यस, तो हमारी और आपकी जिंदगी इन्फिनाइट में चल रही है। इन्फिनाइट का मतलब है कि जैसे ही हम यहां से कर्मों की शुरुआत करते हैं और फिर ऐसे घूमकर वो वापस हमारे पास बाउंस बैक होता है, और फिर हम कर्म करते हैं, फिर वो इधर से बाउंस बैक होकर फिर वो हमारे पास आता है। तो आप एक इन्फिनाइट वर्ल्ड में चल रहे हैं दोस्त, और ये इन्फिनाइट वर्ल्ड आपके पास आपके कर्मों को लौटाएगा ही लौटाएगा। और Yes. हम क्या कहते हैं कि हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम आपको एक ब्रह्मांड माइंड से जोड़ देते हैं, और यहां पर अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग सभ्यता में रहने वाले लोग, अलग अलग भाषा के लोग जब इस मंच पर आते हैं तो आपके सोचने का, समझने का तरीका उन लोगों के साथ मैच होता है, उन लोगों से सीखने का मौका मिलता है। Yes. इससे हमारे संस्कार बनते हैं। हम बच्चों को संस्कार क्या घोलकर पिलाते हैं? नो सर, देख के सीखते हैं बच्चे। हाँ, अच्छा। या तो देखकर, या बताकर, या पंचतंत्र की कहानियां सुनाकर, या एग्जाम्पल देकर। यही तो करते हैं Yes, कि sir. बेटा ये देखो कहानी, इस कहानी में इसने ये किया था तो ये उसको रिजल्ट मिला, तो इसका जो निचोड़ निकला वो क्या निकला? निचोड़ ये निकला कि हमने ऐसा नहीं करना है। तो ये क्या था? ये एक एग्जाम्पल था। तो यही एग्जाम्पल जब हम अपने बच्चों को सही माहौल, सही लोगों के एसोसिएशन में और सही सिस्टम के साथ आ जाते हैं, तो आप यहां पर पैसा चाहे कम कमाएं, लेकिन अगर आपकी आने वाली पीढ़ी में सुधार आ गया तो आपका सारा का सारा कर्म सही हो गया। आपके बच्चे अगर सही दिशा में आ गए तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आज हम अपने बच्चों को सही रखने के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए और सही रास्ते पर चलाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत है, जैसा कि आज हमारी स्क्रीन पर हैं लोग। आज हमारे साथ Yes, sir. महिला विंग इतनी स्ट्रांग है, मैनी मॉल लीडर्स, मैं उनका नाम लेने लगूंगा तो नाम लेने में वक्त निकल जाएगा। ऐसी बहुत सारी सुलझी हुई Yes, sir. लेडीज हमारे साथ हैं, आरती जी जैसी हैं, जो आज महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके बच्चों को सही रास्ता गाइड करने के लिए, उनको कर्मशील बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। उनको दिन रात ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा ऐसे Yes. मत करो, ये करो। आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस पाठशाला में अपने बच्चों को नहीं लाते तो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसी पाठशालाओं में ऐसी विचार जब चल रहे हों तो बच्चों को जरूर बैठाइए। वो थोड़ा थोड़ा जब सीखते जाएंगे तो बड़े होने के बाद जिन माँ बाप को ये मलाल रहता है कि मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, ये सोशल मीडिया से दूर नहीं होता, ये नशा करने लग गया है, ये गलत संगत में पड़ गया है, उसके पीछे का कारण हमारा भूत में की गई गलती है, भूतकाल में की गई गलती है। और तो भूतकाल में जो आज गलतियां करने का, सुधरने का मौका है, उसे आज से ही शुरू करें। इसलिए आप इस क्लास में जरूर आएं, आप अपने बच्चों को सीखने का मौका दें। और समाज, सबसे बड़ी पाठशाला हमारा समाज है। तो संस्कारों की बात हो रही थी तो हम आउट ऑफ टॉपिक ना जाकर हम कर्मों के ऊपर बात करेंगे, और आपके संस्कार आपके कर्म से बनेंगे, और आपके कर्म आपके एसोसिएशन से बनेंगे। और जब आपका एसोसिएशन अच्छा होगा, आपके आसपास के, आपके दायरे के लोग जिनके बीच में आप रहते हैं, वो लोग अच्छे होंगे, अच्छी सोच वाले होंगे, तो वो लोग आपकी विचारधारा को बदल कर रख देंगे। Yes, इससे sir. आपके जीवन में, आपके परिवार में अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो अच्छे लोगों को हर इंसान पसंद करता है, जिससे आपका बिजनेस कई गुना आगे जाएगा। सबसे पहले ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में काम करने से पहले आपको सेल्फ के ऊपर काम करना है, खुद की इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करना है, खुद के कर्मों के ऊपर काम करना है। यहां पर जो शुद्ध है वो रहेगा, जो गलत है वो बहुत दूर तक नहीं चलेगा।
तो इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का बीड़ा यहीं से उठाना होगा। अब बच्चे ने पढ़ाई नहीं की तो फेल होगा ही होगा, तो काम नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा। नहीं है। ये आपको मालूम है। मैं कर्मों के साथ इसे क्यों जोड़ रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सुधार भी तो करना चाहिए कि नहीं? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। मान लीजिए आपकी तरफ किसी ने घृणा फेंकी, आप क्या फेंकेंगे? तब फेंकना तो प्रेम ही चाहिए। बिल्कुल लेकिन ऐसा मैम, होता एकदम नहीं। सही, एकदम सही है, एकदम सही है। प्रेम ही फेंकना है, यस सर। प्रेम ही फेंकना है। बर्दाश्त करने की क्षमता को बढ़ाना है, क्योंकि रिप्लाई अगर आपने घृणा के बदले घृणा दी तो वो 2 गुना बढ़कर आपके पास आने वाली है। यस सर। कर्म का Yes, फल sir. आएगा ही आएगा। किसी ने सर मैं कुछ काला रंग फेंका, आप क्या फेंकेंगे? सफेद। ऑपोजिट पे जाइए ना। अगर किसी ने घृणा फेंकी है तो आप उनकी तरफ प्रेम फेंके, किसी ने आपकी तरफ काला फेंका है तो उनकी तरफ सफेद फेंके, किसी ने गाली दी है तो उसे आप दुआ दें। है बहुत Yes. मुश्किल, है बहुत मुश्किल, लेकिन जो आप देते हैं वो आपके पास बुलडोजर बन के आएगा। यस सर। आप क्या चाहते हैं कि गालियों का बुलडोजर आपके पास आए? नो सर। नो सर। तो फिर अंदर की इंट्यूशन को सही करना है। आप अंदर से शुद्ध विचारों से आशीर्वाद दें कि भगवान Yes. आपका भला करे। जानते हो, अगर Yes, sir. आप ऐसा 4 आदमियों के बीच में कोई आपको 10 गालियां दे जाएं और आप बड़े शांत मन से कहें कि परम पिता परमेश्वर आपका भला करे, आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए, आपका भला हो, जाइए। सर जो बहुत लोग- मुश्किल काम है सर। जो लोग सुन रहे होंगे ना, वो तुरंत Yes. उस आदमी को गलत साबित कर देंगे और यस। आपकी तरफ खड़े होने वालों की भीड़ बढ़ जाएगी। यस सर। है बहुत Yes. मुश्किल काम, लेकिन आपको अपने जीवन में क्या चाहिए? बुलडोजर? नो सर। अच्छा एक बात बताइए, कोई आपकी तरफ तीर फेंक रहा है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। कोई आपकी तरफ तीर फेंक रहा है तो अगर आपने कवच पहन रखा है तो कोई फर्क पड़ेगा? नो नो सर। सर। कवच क्या आपने पहना? हाँ, बस यही चीज मैं जानना चाहता था। आपके अंदर का इंट्यूशन देखिए। कर्ण कवच कुंडल पहनकर पैदा हुए थे, लोग बोलते हैं, लेकिन उनके कर्मों का कवच और कुंडल इतना स्ट्रांग था कि उन पर कोई हथियार काम करता ही नहीं था। ये है कर्मों का लेखा जोखा, आपको भुगतना ही पड़ेगा। अपने संस्कार बदलें, अपने कर्म बदलें, ताकि आपके अंदर बदलाव हो। Yes. और ये काम आपको कॉन्शियसनेस के ऊपर करना होगा। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जानबूझकर करना होगा, नहीं Yes. तो भावना वो एक्टिवेट होगी जिसका नाम है टिट फॉर टैट, अदले का बदला। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता Yes. संग्राम में 2 तरह की धाराएं चल रही थी, 2 विचारधाराएं थी। एक बोलती थी मरो या मारो, और एक थी जो कह रही थी शांति से, हम आजादी चाहते हैं लेकिन शांति से। सर नरम दल गरम दल। हाँ, दोनों थे, गरम दल और नरम दल, बिल्कुल सही मैम। लेकिन आपको याद होगा कि जो नरम दल था उनकी फोटो आज भी नोट पे है। गरम दल को लोग याद करते हैं, और कहीं ना कहीं आजादी गरम दल की वजह से ही मिली है, ये भी मानिएगा। हमारे देश में हमेशा से शांति को बढ़ावा दिया गया है। यस सर। अब इस बढ़ावे को अगर आप चाहें तो बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और ये कब होगा? जब आप इस सिस्टम में आने के बाद आपके पास छोटी छोटी बॉल हजारों फेंकी जाएंगी। अब वो छोटी छोटी बॉल क्या Yes, होंगी? sir. जब आप इस बिजनेस में काम करेंगे तो क्या बोलेंगे लोग कि भाई फलाने की बेटी तो दिन भर घर से बाहर रहती है। हाँ, वो तो लोगों को, वो तो Yes, sir. बिजनेसमैन बनी घूम रही है। नहीं, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। यानी कि आप बेहतर समझ पा रहे होंगे जो फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके बीच में वुमेन एम्पावरमेंट टीम आरती यादव कनेक्टेड है और उनके ऊपर ये बॉल बहुत ज्यादा फेंकी गई हैं। अगर कोई उनकी लाइफ से
बहुत डीपली कनेक्टेड है तो उनको मालूम होगा कि उनको वो बातें कही गई हैं, जो नहीं कही जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उन छोटी छोटी बॉल को बर्दाश्त किया, उन छोटी छोटी बॉल्स को अपने पास कलेक्ट करके रख के उसको बाउंस बैक नहीं किया, रिप्लाई नहीं दिया, और आज उनके पास बुलडोजर लौट कर नहीं आया। वो क्या करती थी? Yes, sir. वो अपनी तरफ से एक बड़ी बड़ी बॉल फेंकती थी, वो पॉजिटिव की। सबसे ज्यादा विरोध अपने घर से ही सहना पड़ा है। जो लोग जानते हैं उनको मालूम है, और नहीं जानते तो कभी आपको आरती जी से अकेले मिलने का मौका मिले तो जरूर पूछिएगा। अच्छा, मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। आपको आपकी शादी में, बर्थडे में किसी ने गिफ्ट दिया। अब देखिए एग्जांपल बड़ा अच्छा है, आपको मजा आएगा सुनकर। वो गिफ्ट Yes, sir. 500 से 1000 रुपए का, 1500 का, 2000 का, अपनी हैसियत के अनुसार दिया है। अब आप उनके बर्थडे या शादी में जाएंगे तो कैसा गिफ्ट ले जाना चाहेंगे? तो थोड़ा सा ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे सर, जितना उन्होंने गिफ्ट दिया उससे ज्यादा। सर कोशिश लगभग 90% लोगों की कोशिश क्या रहेगी वो बताइए मुझे, अपना मत बताइए। सर उससे ज्यादा करना। लेकिन अब देखिए, मैं कुछ आपको ऐसी बात कहने जा रहा हूं कि अगर उन्होंने 1000 रुपए का गिफ्ट दिया, एक एग्जांपल यहां से लेते हैं कि आपको 1000 रुपए का गिफ्ट देके गया, तो अगली बार जब आप जाएंगे तो आप क्या करेंगे? 1000 से 2000, 1500, 200, 200, 300 बढ़ाकर देने की कोशिश करेंगे। यस ऐसा ही है। Yes. तो इसका मतलब क्या है? Yes, sir. अब इस गिफ्ट को कन्वर्ट कर दो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। अब आपको किसी ने गिफ्ट में गाली भेजी, अब क्या करोगे? सुप्रीम में करेंगे सर। बस यहीं पर सबसे बड़ी मुश्किल है, इसी चीज को समझना सबसे बड़ी मुश्किल है। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे उस दिन आप बहुत बड़ा कर जाएंगे। याद रखिएगा, हर Yes, चीज sir. लौट कर आने वाली है। अच्छा चलिए एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी, जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। एक मालिक बहुत बड़ी कार में एक शोरूम के सामने गया, कपड़ों के शोरूम में। अंदर एंटर करते ही दुकानदार ने बोला, सर क्या चाहिए? बोला शर्ट चाहिए। उन्हें धड़ाधड़ ये सर 5000 की है, 10,000 की है, 15,000 की है, 20,000 की, ऐसे फेंक दी। और मालिक ने क्या कहा? अरे नहीं नहीं यार, इतनी महंगी नहीं चाहिए, मेरे नौकर के बेटे की शादी है, उसके लिए चाहिए। Yes. अब दुकानदार अगर आप होते तो क्या करते? बताइए, बात कीजिए मुझसे। सर उनके कहने की मतलब है कि नौकर का बेटे की शादी है तो हम रेंज का उसी के हिसाब से देना चाहेंगे। हाँ, तो उस तरीके- यानी कि अगर आप दुकानदार होते तो आप उसको सस्ती शर्टें दिखाना शुरू कर देंगे, ऐसा ही होगा। यस अच्छा, Yes, sir. अब मालिक गया, फटाफट शर्टें ली और उसमें से एक शर्ट पसंद की, 400-500 रुपए की, ले गया और नौकर के घर पहुंचा। वहां पर उनके मालिक गए थे, बहुत आओ भगत हुई और वो उनकी शादी में गिफ्ट कर दी। अब इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। देखो, हम कर्मों की बात कर रहे हैं, इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। यस सर। अब यहां पर अब मालिक के बेटे की शादी है और एक नौकर अब दुकान में एंटर करता है और उनको कहता है मुझे शर्ट दिखाइए। तो अब अगर आप दुकानदार होते तो उसके पहनावे से आप उसको कौन सी शर्ट दिखाते? उसकी हैसियत की उसकी हैसियत के अनुसार। बिल्कुल सही कह की रहे हैं। हैसियत देख के सर। यहाँ पर मनोदशा को स्टडी करना बहुत जरूरी है ना। अब आप सामने वाले, जैसे मालिक एंटर किया था तो उसको महंगी शर्ट दिखा रहे थे, लेकिन नौकर एंटर किया तो आप उसको सस्ती शर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये नौकर है। अब नौकर क्या कहता है, ध्यान दीजिए। अब यहां पर फिर बदल रहा है सिचुएशन। नौकर क्या कहता है? अरे नहीं नहीं, मुझे सस्ती शर्ट नहीं चाहिए, मेरे मालिक के बेटे की शादी है, अच्छी बेहतरीन महंगी शर्ट दिखाइए। और वो महंगी शर्ट लेकर जाता है, अपने मालिक के बेटे को गिफ्ट करता है। अब आप बताइए मालिक कौन? जो नदी वो मालिक है। धर्म संकट में मत फंसिए, बस विचार कीजिए, विचार कीजिए।
सर अगर सोच से देखें तो फिर नौकर का बेटा ही मालिक हुआ, नौकर ही मालिक हुआ एक तरीके से। और ये हमारे ऐसे हम रूटीन लाइफ में करते हैं, जब हम हमारे पास कम पैसे ही क्यों ना हो, जब हम हाई फाई पार्टी पे जाते हैं तो हम अपने आप को बेटर ड्रेसअप करते हैं। यस सर, यस मैम। देखिए, आज आप यहाँ आए तो हैं कुछ जानने के लिए, लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि हम क्या जानने वाले हैं। विचारों से हमारे अंदर भावनाओं का आदान प्रदान, और विचारों के आदान प्रदान से हमारे मन की भावनाएं बनती हैं, और इन्हीं Yes. भावनाओं से ही हम जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढते हैं। इसीलिए आपको ये चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। आरती जी ने बहुत बेहतर ढंग से बताया कि हम जैसे माहौल और जैसे सिचुएशन में जा रहे होते हैं, वैसे ही गिफ्ट और वैसे ही ड्रेसअप का चुनाव करते हैं। तो यहां पर क्या बदला? यहां पर बदल गया सब कुछ। तो यहां पर आपके अंतर मन में गरीब और अमीर की भावना ना होकर अच्छाई और सच्चाई के साथ चलने की भावना हो, और किसी सबका भला सोचकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, और अच्छे इंसान के साथ हर आदमी बिजनेस करना चाहता है। आपका नाम आए और लोग बोले यार उनके जैसा बंदा नहीं है कोई, यस उनके सर, साथ काम करना चाहिए, यूनिक पर्सनालिटी है सर, ऐसा आपके लिए लोग बोले। ये कर्मों का लेखा जोखा है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए गलत कभी ना करें, कभी सपने में भी ना सोचें, क्योंकि बाउंस बैक होकर लौटेगा। तो आज जो मैंने जिस विषय पर बात की उसको मैं अगर समराइज करना चाहूं तो पहले है एक्सेप्शंस, यानी कि सही गलत आवाज शोर हर माहौल को एक्सेप्ट करें। आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी आदमी 100% सही नहीं है, कोई भी आदमी 100% गलत नहीं है। कुछ कमियों और खूबियों के साथ हर इंसान हमें इस धरती पर मिलेगा, तो उनको उनकी कमियों और खूबियों से उनको एक्सेप्ट करें, चाहे वो आपके पति के रूप में है, चाहे वो आपके बच्चों के रूप में है, चाहे वो आपके लीडर्स के रूप में है। क्योंकि अगर आपकी एक टीम बन रही है तो टीम में कीपर जो सब पीछे खड़ा होकर सिर्फ कैच पकड़ता है, हो सकता है वो अच्छा बैट्समैन ना हो सकता है वो अच्छा बॉलर ना हो, लेकिन वो कीपर बहुत अच्छा है, वो आपके प्रतिद्वंदी टीम की कई खिलाड़ियों को आउट करने की क्षमता रखता है, जो कि आपको एक बड़ा चैलेंज दे सकते थे। तो आपकी टीम में हर तरह का आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे निग्लेक्ट मत करें, एक्सेप्ट करें, उसे आगे बढ़ाने में दिन रात मेहनत करें। सबसे पहली चीज क्या बताई है? एक्सेप्शंस। आपके समाज में, आपके परिवार में जैसे भी लोग हैं उनको एक्सेप्ट करें और गलतियों को कम करते जाएं, सुधार को बढ़ाते जाएं, एक दिन वो आदमी सुधर जाएगा। दूसरा है फॉरगिवनेस, लोगों को माफ करना सीखें, किसी के प्रति जलन, दुख, माफी की भावना रखें, माफ करना सीखें, क्योंकि ये आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। फिर है कंप्लीशन, जिसका मतलब है समाप्त करना। हर मुद्दे को मुद्दा ना बनाकर वहीं खत्म करें। आप क्या करते हैं कि हमारे परिवारों में जो आज से 4 बरस पहले गलती हुई थी, आज गलती होने पर उस गलती को जोड़कर और फिर हम उसको वापस दे देते हैं। ऐसा ना करें, वो बात वहीं खत्म रहने दें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, इसका मतलब है कि कंप्लीट कर दें। फिर है परफेक्शन, रिश्तों को साफ रखें, मधुर रखें, स्वस्थ रखें, ताकि आपके जीवन में खुशियां हों। जीवन जीने के लिए बहुत थोड़ा है, नफरत में नहीं बीतेगा, खुशियों से पता ही नहीं लगेगा कि कब कहां पहुंच गए आप। फिर लिखे ब्लेसिंग्स रखें, याद रखिए हम आशीर्वाद लेने मंदिर में जाते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं। आपके साथ कोई गलत करे तो आशीर्वाद देना शुरू करें, आशीष दें। कभी अपने मन कर्म से किसी को गलत ना बोलें। आपके गलत बोलने से अगर किसी का नुकसान होता है तो मत बोलें, उसे सब्र करें, अपने पास ही रखें। किसी के घर में विघटन हो सकता है तो ऐसी बात
किसी और को ना बताएं, उसे हजम करना सीखें। फिर उसके बाद है बिग विजन, अपने एक विजन को बड़ा बनाएं। जिंदगी में आप कहां जाना चाहते हैं उसको अपने विजन में बैठा लें। ये मेरा टारगेट है, मैंने ये करना है, अब उसके लिए अपने आप को तैयार करें। जब आप तैयार हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहेगी। तो अपने विजन को सही करें। फिर अपनी कॉमन सेंस के ऊपर काम करें, जो आपकी अंतर आत्मा है, जो आपकी आत्मा क्या बोलती है किसी काम को करने से पहले, उस चीज को सुने। आप जब भी कुछ गलत करने जाएंगे तो आपके अंदर बैठी हुई जो शुद्ध आत्मा है एक बार आपको जरूर रोकेगी। उसकी बात को सुने। और कॉमन सेंस का इस्तेमाल होता है कि सामने वाला चाहता क्या है आपसे, वैसा करने की कोशिश करें। झुके उतना ही जितना वाजिब हो। विरोध की जगह पर विरोध करें, गलत का साथ छोड़ दें, सही के साथ चलना शुरू करें। तो आज बहुत अच्छा लगा। मेरा वक्त समाप्त होता है, फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय उड़ान, जय ड्यूसो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सर ये लाइन जो लास्ट में आपने कहा कि अंदर आत्मा एक बार जरूर रोकती है, चाहे वो अच्छा कर्म हो चाहे वो बुरा कर्म हो। भगवान संकेत देते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, अपने झोंके में वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें अच्छी बुरे का एहसास ही नहीं होता है। और ये भागवत में बहुत ही विस्तार से भगवान बताए हैं, मैंने पढ़ा है। और ये लाइन आपकी बहुत लाजवाब थी सर। ऐसे आपकी सभी लाइन बहुत अच्छी थी। और आज के ट्रेनिंग के बाद अगर किसी को मानवता समझ में ना आया हो तो वो कहते हैं ना, सच में बहुत बुरा होगा अगर इतने लोग अगर नहीं समझ पाए तो। आज की बात तो सबको समझ में आ जाना चाहिए था। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर, आप वाकई में लाजवाब हैं। कहने का मतलब तुसी ग्रेट हो सर, तुसी ग्रेट हो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर। आज आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। आज हम सबको बताया अपने कर्मों से ही हम अपना फल मिल सकता है हमें। आज आपने हमें बताया कि हमारे कर्म ही हमारा संस्कार बना सकते हैं और लोगों के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं कि हम किस तरह से बेहतरीन अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। आज आपने बताया लोगों को मनाभान किस तरह से किसी को से जलन नहीं रखनी चाहिए, हमें सभी से प्यार करना चाहिए, सभी से प्यार से पेश आना चाहिए। और आज आपने बेसिक नॉलेज दिया कि अपने विजन को बड़ा बनाए और हम सबको एक अच्छी सोच से, बड़े सोच के साथ अपने जीवन को बिताना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आज आपने बताया कम्युनिकेशन की मांग को काम से अपने काम को आगे बढ़ना है। सो थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर। आज हम सबको आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी कि जीवन में हम किस तरह से बढ़ सकते हैं, अपने कर्मों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू। बहुत अच्छा, आपके लिए क्लैपिंग है। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। वाओ, नाइस नाइस, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त क्लैपिंग एक बार इंदु मैम के लिए।